मैं शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर मुमताज़ साहब का, डॉक्टर मानुल्लाह साहब का, भाई इम्तियाज साहब का, और कौन है भाई सनाउल्लाह साहब का, जनाब आज़ाद इमरान आज़ाद साहब का, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के हमारे कुछ नौजवान जो मुख्तलिफ ब्लॉक और प्रखंड से आए उनका, और अपने अइम्मा का, जिन्होंने ये सोचा होगा कि ये शायद बलियावी के बाप या बलियावी की औलाद की कोई तहरीक है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताते हुए कि जब कौम बची रहेगी तभी कोई आपका हाथ चूमने वाला रहेगा, जब आवाम जिंदा रहेगी तभी आपकी कोई तनख्वाह की फिक्र करने वाला रहेगा, जब नस्लें सलामत रहेंगी तभी मस्जिदों और मदरसों की तामीर होगी, जब मेरी कौम महफूज रहेगी तभी आपकी कदमबोसी दस्तबोसी के लिए लोग लाइन लगाएंगे। और ये भी याद रखें कि दुनिया में हर कोई जो भी बड़ा इनकलाब आया है वो किसी हवेली किसी कोठी से नहीं, गरीबों के छप्पर गरीबों की झोपड़ी से निकला। वाह वाह वाह, क्या कहने। और आज पूरी दुनिया में जो खौफ का माहौल है, माफ कीजिएगा, वह आपकी औलादों की सेहत और आपकी तिजोरियों का डर किसी को नहीं है। अगर ज़माने कुफ्र को खौफ है तो सिर्फ इस बात का है कि मुस्तफ़ा के वारिस अगर मैदान में निकल गए तो जीत का झंडा उनके हाथ में होगा, किसी और के हाथ में नहीं। इसलिए मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं तजवीज़ पेश करने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी मेरी जमात की जो वो खतीब हैं कि 10 मिनट के लिए अगर खड़े हो जाए तो वक्त और हालात दोनों का रुख मोड़ना खूब जानते हैं। अदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी जो इस तहरीक के बाजू हैं, जो इस तहरीक के हिस्सा हैं। हाँ, हम यहाँ से बिहार से झारखंड के मुसलमानों को मुबारकबाद ज़रूर देंगे कि जंगल में रहने वाले 4 घर 6 घर 8 घर के लोगों ने तहरीक समझ लिया है और उसका रंग भी पकड़ लिया है। अफसोस नहीं, मातम इस बात की है कि अच्छा लिबास, अच्छी खुराक और अच्छे मकान में रहने वाले अपनी नस्लों का दर्द न सुन रहे हैं न समझ रहे हैं। कल चीखेंगे तो इनकी बातें भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं करारदाद और तजवीज़ पेश कर दूँ। अब मैं गुजारिश करूंगा कि इस साइड में जो लोग बैठे हैं अपनी कुर्सी लिए दिए इस तरफ चले गए ताकि एक साथ लगे कि हाँ, कुर्सी लेके अंदर आ जाइए, अंदर एकदम स्टेज के सामने आ जाए। वाह वाह, स्टेज के सामने दोनों तरफ आ जाए। आधे बड़े उधर ही से लगाते हैं, वहीं जहाँ जगह मिलेगी उधर ही से लगाते हैं। वाह वाह, और जब बाबू आप उठाना पड़ेगा, आप पैर पकड़ लें, सही एक बात कहने से नहीं आती। दलित भाइयों को मायावती की बात समझ में आ गई। फार्म में नाम और अपना मोबाइल नंबर रखिए और पीछे अब जल्दी बैठ जाइए प्लीज, पीछे तक ले लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी यहाँ तक सकते। दलित भाइयों को मायावती की बात समझ में आ गई, लालू जी की बात उनकी बिरादरी के लोगों को समझ में आ गई, नीतीश जी की बात उनकी बिरादरी को समझ में आ गई, शिबू सोरेन की बात जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की बात समझ में आ गई। लेकिन सर पटक पटक कर मेरे उलमा समझा रहे हैं, बिरयानी खोर मुसलमानों के समझ में अभी बात नहीं आ रही। वक्त वो करीब है जब कोई समझने को आप समझाना चाहेंगे तो लोग बोलेंगे अब मेरे पास तेरी समझने का वक्त नहीं।
और किसी भी सियासी पार्टी में हो रहो, उससे हमें कोई बहस नहीं। मुझे खूब मालूम है कि बलियाबी को खूब गालियां दी गई थी एनआरसी के मौके से, लेकिन एक भी कोई हरामखोर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन ये वही बलियाबी है आपका, जब अड़ गया बिहार की सत्ता और सरकार के सामने, तो हुकूमत को मक्तल में उतार देना पड़ा और उसको सदन में प्रस्ताव लाना पड़ा। वाह वाह! दुनिया में, भारत में कहीं भी कोई एनआरसी कर सकता है, करे, बिहार में एनआरसी नहीं होना। हाय हाय, ये लड़ाई किसी और ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई किसी और ने नहीं लड़ी, इसलिए कि चूल्हे और रोटी की लड़ाई हर एक को लड़ने आता है, नस्लों की मुस्तकबिल की जंग लड़ना हर एक को नहीं आता। क्या कहने? और रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने तो यही गुट्ठी में पिलाया है दारुल शरिया के हर छोटे बड़े को, कि खुद को जीने के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, और नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जियोगे तो तेरे बदन पर कहीं खराश तक नहीं आएगा। तो अब अगर तजवीज और करारदाद सुनने के मूड में हैं तो जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए अपनी जगह, और लगे कि ये बात हमारे नस्लों के पक्ष की है तो हाथ उठाकर तायद कर देंगे। वाह वाह! खड़ा हो जाइए, उठ जाइए, हाँ उठ जाइए, आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए। स्टेज के लोगों को भी अगर दिक्कत ना हो तो खड़े हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मैं शुक्रिया अदा करूं ईमान वालों की मरकजी अकीदत, ईमान वालों की मरकजी रूहानियत और हर दुखी दर्द का मरजे खलाइक, जिनको हम गर्व से फख्र से सरकारी सैयदना कहते हैं। ये तो जगह है सुभान अल्लाह बोलने की। अरे जोर से बोल दीजिए, और जोर से बोल दीजिए, और मोहब्बत से बोल दीजिए। हजरत सरकारे सैयदना अमजद शरीफ के साहब सज्जादा पीर तरीकत हजरत सूफी सैयद शाह नैयर बाबू कादरी अमझरी बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है, जिन्होंने ये खबर मिलने के बाद फरमाया था बलियाबी घबराना नहीं, कोई रहे न रहे सैयद तेरी पीठ पे रहे। कोई रहे न रहे सैयद तेरी पीठ पे रहेगा। और तारीख का पन्ना यही है कि दुनिया में कोई रहे न रहे, करबला का झंडा हर वक्त लहराते रहे। करबला सिर्फ मैदान का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है। करबला सिर्फ जगह का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम है। करबला सिर्फ मार्के का नाम नहीं है, करबला फतह के तरीके ढूंढने का मैदान है। करबला सिर्फ नहरे फरात का नाम नहीं है, बल्कि नहरे फरात के पानी उतारने वाले मैदान का नाम है। इसलिए करबला से वही पैगाम मिला है कि हम जिएंगे तो अपने मुस्तफा के लिए और मरेंगे तो मदीने के मुस्तफा के लिए। हमारे वजूद का कोई हिस्सा हमारा नहीं है, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हमारा नहीं है, हमारी हर सांस नबी की है, हमारा वजूद का हर हिस्सा नबी का है, हमारी जिंदगी के हर लम्हे नबी के हैं। हमारे जिस्म का हर हिस्सा मौजूद हो, नबी ना हो तो गोश्त का टुकड़ा तो हो सकता है, आशिक़े मुस्तफा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे वजूद में हड्डियां टूटी हो तो कोई फर्क नहीं, गुंबदे खजरा मेरे वजूद में है तो टूटने के बाद भी हम टूटे नहीं है, खड़े हैं। हम टूटने के बाद भी टूटे नहीं है, खड़े हैं। इसलिए हजरात, अगर हो सके तो एक बार सारा मजमा बाबाज़े बुलंद मुट्ठी बांध कर आवाज देकर मदीने की सरकार को बुला ले, सदा दे दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह।
औरंगाबाद वालों, आप रोज सुनते हो भारत में कुछ तथाकथित संगठन के लोगों ने मेरे नबी की तौहीन करने की सुपारी ले रखी है। जो अपने मां बाप का आदर और इज्जत नहीं करते वो मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारते। उस वक्त दिल घायल नहीं, पूरा वजूद जख्मी होता। ईमान वाले आपके बिस्तर पे करवट बदलते, ईमान वाले तड़पते, इसलिए कि हम जिंदा खुद के लिए नहीं रहते हैं, हम तो जिंदा उनकी रजा के लिए रहते हैं। अगर वो राजी हो गए तो जमाना रूठ जाए, कोई फर्क नहीं। अदारे शरिया ने महसूस किया सेकुलर कहलाने वाले एक नहीं बोले, चुप रहे, इसलिए कि जाने मेरी औलादों की गई, उनके बेटों की नहीं। मुसलमानों, तुमने जिनको बोरे में भर के वोट दिया, उन्होंने तेरी औलादों की मैयत पे जश्न मनाया है, उन्होंने तेरे बेटों के कत्ल पर लड्डू बांटे हैं, उन्होंने तेरी औलादों की मैयत पे खुशी मनाई है। कि मुसलमानों के वजूद और मुसलमानों की औलादों को विकलांग बना दिया है, ये हक की बात नहीं कर सकता। लेकिन बलिया भी कहता है वो दिन लद गए, क्या बात है, वो दिन लद गए। अब तक सियासी पार्टियों से मुकाबला होता था, इदारे शरिया की तहरीके बेदारी ने साबित कर दिया है कि अब सियासी पार्टियों से मुकाबला नहीं होगा, मुस्तफा के वारिसों से मुकाबला होगा, मस्जिदों के इमाम से मुकाबला होगा, मदरसों के आलिमों से मुकाबला होगा, हुसैन के गुलामों से मुकाबला होगा, मौला अली के आशिकों से मुकाबला होगा, अहले बैत के शहदाइयों से। अदारे शरिया ने तय किया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से कानून बने, बिहार विधानसभा से भी एक कानून बने। सिर्फ मेरे ही नबी की नहीं, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय, किसी भी बिरादरी के किसी महान भाव व्यक्ति, महापुरुष जो उस धर्म, उस कम्युनिटी, उस समुदाय के लिए आदर्श और आस्था का केंद्र बिंदु हो, अगर उसके खिलाफ कोई अपमानजनक बयान दे, लिखे, बोले, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, मॉब लिंचिंग आम हो गई, कोई गाड़ी में बंद करके जला दे, सेकुलर कहलाने वाले चुप। मेरी बेटियों के निजाब और हिजाब नोच दिए जाएं, सेकुलर कहलाने वाले एक बार न बोले। उर्दू को कत्ल कर दिया जाए, हमारे वोट के सौदागर ये कहे कि उर्दू बहुत मीठी जबान है, लेकिन उर्दू को दफन करने के लिए उसी सदन में खड़े हो जाते हैं। अदारे शरिया ने तय किया कि अब भाड़े की फौज लेकर हम जंग नहीं लड़ेंगे, अपनी ही औलादों के वजूद में तेल मालिश करके अब इनको खड़ा करेंगे। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब इदारे शरिया ने तय किया कि आज है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई को कोई गाली दे दे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, है हिम्मत? है किसी की हिम्मत जो किसी दलित और आदिवासी भाई की जमीन पर कब्जा कर ले? है किसी की औकात जो किसी दलित भाई को अछूत कह करके उसे धक्का मार दे? एक पन्ना थाने में लिख कर दे देगा, पूरा खानदान 90 दिन तक शहर छोड़ के भागा रहेगा। लेकिन आज हमारे बच्चों के मुंह पर कोई पेशाब कर दे,
मेरे बेटों को चौराहे पर पकड़ के कोई हत्या कर दे, मॉब लिंचिंग कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि तुम मुसलमानों आज के तारीख में जंगली घास से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। इदारे शरिया यही होश में लाने के लिए निकला है। इसके बाद भी अगर होश में ना आ सके तो याद रखना, सब आएंगे, शायद हम नहीं आएंगे। सब आएंगे, हम नहीं आएंगे। सब आएंगे, शायद उलमा की ये बारात नहीं आएगी। इसलिए कि आपको जंगली घास से ज्यादा हैसियत नहीं दी जा रही, और जो कौम लड़ती नहीं है वो कौम कहीं टिकती नहीं है। संविधान और हक के मुताबिक अपनी बात करना यह हर भारतीय के लिए अनिवार्य और उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभिमान से बोलो, ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी? जोर से बोलो, लड़नी चाहिए कि नहीं? साथ दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे? अगर लड़ाई छेड़ दे बलियाबी तो छोड़ के भाग जाओगे कि साथ दोगे? छोड़कर भागोगे कि साथ दोगे? उलमाए कराम भी एक बार बता दें, साथ देंगे कि छोड़ के भागेंगे? ऐसे ही देंगे जैसे आज दिए हैं। इससे बढ़कर जी, इससे बढ़कर जोर से बोल कर बताएं, इससे बढ़कर ऐसे ही देंगे या इससे बढ़कर ऐसे ही देंगे या इससे बेहतर? कब? जब जोर से बोलो, कब? तो आज से निकलने से पहले तय कर लो, ईद बाद, ईद बाद, ईद बाद, ईद बाद। रईसुल कलम का परवरदा है बलियाबी, घुटने टेकना नहीं जानता, घुटने टेकवाना जानता है। जिन शहरों में मेरे बुजुर्गों का कभी कारवां न गुजरा हो, उन शहरों में खेमा लगाकर रनवे तैयार करना अरशदुल कादरी का तरीका रहा है। इसलिए ईद बाद की तैयारी में उलमा से गुजारिश करूंगा, काजी साहब, हमारे जो सिगरेटी साहब हैं कहाँ हैं? डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, हाजी मुमताज साहब, सनाउल्लाह साहब, आजाद साहब, याकूब मिसबाही साहब कहाँ हैं? हाँ, आ गए। आज से सोना नहीं है, अब किसी को सोने भी नहीं देंगे। ये हमारे मौलाना शमशी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से चल करके रफीगंज से मुस्तकिल लगे। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना, जिससे उनके बेटों के मन में विश्वास, हिम्मत और हौसला है, उसी तरह मुसलमानों के बच्चों के टूटते हुए विश्वास को वापस लाने और भरोसा पैदा करने के लिए जिस तरह दलित भाइयों को दलित एक्ट की तरह सहूलत दी गई है, उसी तरह अब समय आ गया है कि मुसलमानों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। जोर से बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब अगर इन दोनों कानून के लिए जेल चलना पड़े तो भागोगे कि चलोगे? जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? जेल चलना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? तैयारी कर लो आज से। हर आदमी, जितने लोग आए हैं, हर आदमी अपने साथ 101 आदमी को जोड़ने की लिस्ट बना ले और उनका नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमको भी भेजे। जितने आए हैं हर आदमी, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बड़ा अपने साथ एक एक आदमी, एक एक 100 आदमी को जोड़ ले तो उस दिन औरंगाबाद में चारों तरफ सिर्फ टोपी 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 टोपी
और हर गली से एक ही सदा गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आबादी के एतबार से हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कि मुर्गी की दुकान ही खोलकर नस्लों को जिंदा रखोगे, या पंचर ही बनवाओगे अपने बेटों से, या अफसर भी बनाओगे? खुलकर बोलो, जोर से बताओ, अफसर भी बनाएगा या पंचर बनवाएगा? तो इसके लिए कमर कस के दो काम कर लो, निकाह को सस्ता करो। जोर से बोलो, सस्ता होना चाहिए। बंद कर दो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो। बंद करो जमीन बेचवा कर हराम खोरी की बिरयानी खाना। जाओ मस्जिदों में निकाह करके बच्ची रुखसत करा के घर लाओ, उसी पैसे को बचाओ और अपने रिश्तेदार को कहो कि इसी पैसे को बचाकर अपने बेटे को पढ़ा देना। अगर वो पढ़ करके पावर का कलम ले लिया तो इससे बड़ा जहेज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। इस तहरीक के लिए मैं अपने उलमाए कराम से पूछ लूं, उलमाए कराम से, क्या औरंगाबाद को उलमाए कराम तैयार हैं? तैयार है तो आगे आवे, पीछे नहीं। अब आगे आइए, आइए आगे आइए, नौजवान आगे आइए, नौजवान उलमाए कराम आगे आइए, बताइए अपनी आवाम को कि आप तैयार हैं कि नहीं? मान लीजिए किसी बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा लेकर कोई आवे, तो उस बारात के दूल्हे का निकाह पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? जोर से बोले, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? और अगर सदर सिगरेटी हटाने की धमकी देगा तब क्या करेंगे? तब वो इसे सदर और सिगरेटी का नाम और नंबर मेरे पास भेज दीजिएगा, बकिया हिसाब मैं कर लूंगा। ऐसा हिसाब करूंगा कि दोबारा सदर सिगरेटी देखने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए कि हम लोगों ने भी अबाहत का अमामा बांध लिया है कि उनसे भी निपटेंगे और अपने समाज की बुराइयों से भी निपटेंगे। मैं तो धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूं कि हमको होश में ला दिया बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने सर्वे करा करके, और ये बता दिया कि सर्वे के मुताबिक 18% मुसलमानों की आबादी बिहार में है। मालूम है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है? तो क्या उस आबादी के एतबार से आपके बेटे अफसर हैं? जोर से बोलो, हैं? बीडीओ सीओ है, पुलिस दरोगा है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, स्कूल कॉलेज में है, तो कब तक भीख मांगोगे? जब तक नहीं पढ़ेंगे। छोटा बन करके बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उतर जाएगी तो मेरी कौम का बच्चा आपको छोटा नहीं रहने देगा, कांधे पर उठाकर बड़ा बना देगा। इसलिए ये पूरी तजवीज, पूरा करारदाद वक्त अब नहीं है। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं हवाले कर रहा हूं डीसी और डीएम साहब को। ये तजवीज और ये करारदाद हिंदी वाला दे दीजिए और उर्दू वाला नहीं, वो दस्तखत किया हुआ मौलाना मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब, मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब। ठीक है, आगे जो बकिया उलमाए कराम बच गए हैं इस पर दस्तखत कर देंगे, और आवाम में से भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग भी इस पर दस्तखत कर देंगे। और ये दस्तखत करके डीएम साहब से टाइम ले करके, बाज़ाब्ता टाइम ले लीजिएगा फ़ोन करके, इदारे शरीया का एक डेलीगेशन ज़िला औरंगाबाद का आपसे मिलना चाहता है। जो हमारे तहरीक बेदारी में प्रस्ताव पारित हुआ है उस प्रस्ताव को आपके जरिए से बिहार के चीफ मिनिस्टर तक हम लोग देना चाहते हैं, और इस प्रस्ताव को उनको देकर प्रेस को रिलीज कर दीजिएगा। ये मैं गुजारिश करूंगा नैयर बाबू से
ये अमानत इन लोगों के हवाले करें। ये जो मेमोरेंडम जो करारदाद है आज का रेजोल्यूशन